तो आप ऐसा समझना कि थ्योरी जो है वो पढ़ने के 2 पार्ट्स होते हैं। एक है सर पहला अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट्स को, एंड सेकंड है उसको मेमोराइज़ भी करना, क्योंकि सिर्फ समझने से नहीं होगा, सिर्फ मेमोराइज़ करने से भी नहीं होगा। ज़िंदगी में आगे बढ़ना अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स पास करने हैं, याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज ये दोनों चीज़ें देखेंगे, दोनों पार्ट्स को डिटेल में देखेंगे, कैसे कैसे हम अंडरस्टैंड करें, कैसे मेमोराइज़ करें। तो सबसे पहले अगर हम आए अंडरस्टैंडिंग पे कि समझना कैसे है, तो जब भी आप पहली बारी क्लास देख रहे हो, चाहे क्लास देख रहे हो या सेल्फ कर रहे हो, अगर आपने इसमें अच्छे से ध्यान दे लिया, ये बात ध्यान से सुनना, अगर आपने अच्छे से ध्यान दे लिया तो समझ लेना आप हाफ द बैटल इज़ वन। आगे जाके आपका जो कोर्स है, जो आपकी जर्नी है वो बहुत आसान होने वाली है। तो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सबसे पहले पढ़ रहे हो उस टाइम पे अच्छे से ध्यान दो, ताकि आगे की जर्नी आपकी आसान रहे। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, लिसनिंग या रीडिंग विद फोकस एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट या सेक्शन। जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो भी सेक्शन क्लॉज चल रहा है, उसको अच्छे से समझना है, उसके डीप जाना है, उसकी बातें समझनी है, क्या कह रहा है, क्यों आया है वो प्रोविज़न, ताकि वो आपके दिमाग में फिट रहे वो एक बात कि वो क्यों है चीज़। सेकंड, ऐसा नहीं आपको कि मल्टीटास्किंग नहीं करना। अब ये नहीं चल रहा है कि सर पेन ड्राइव में तो सब टीचर बोले जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है बेचारा इतनी तेज़ तेज़, और यहाँ पे व्हाट्सएप पे चल रही है हाँ हाँ ओके ओके गुड नाइट टेक केयर गुड नाइट टेक केयर, ये सब नहीं करना है। एक टास्क आपको पास होना है, आपका गोल है पास होना अच्छे नंबर के साथ, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आपको ध्यान रखना है ये बात कि क्लास देख रहे हो तो क्लास पे फोकस करो। उसके बाद जब आप पढ़ रहे हो तो ये ज़रूरी है आप कीवर्ड्स को मार्क करते जाओ, ताकि आपको दिमाग को भी, ब्रेन को भी पता रहे कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं। आगे जाके आपको हेल्प होगी समराइज़ करने में चीज़ें। उसके अलावा अपने अपने नोट्स बनाते जाओ। टीचर बोल रहा है, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात लगती है आप नोट्स बनाओ उसके। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको कोई एक पैराग्राफ में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, उसका नोट्स बनाओ साइड में, चाहे स्टिकी नोट चिपकाओ या फिर एक रजिस्टर में, जैसे भी आपका मन करे वो। तो एंड लास्ट स्टे हाइड्रेटेड। ये एक टिप मेरे को कभी किसी टीचर ने दी थी कि जब भी बॉडी में से पानी की कमी होती है, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। तो पानी पीते रहो, पानी की एक बॉटल हमेशा साथ में होनी चाहिए और भरी हुई होनी चाहिए, खाली बॉटल से कुछ नहीं होता, और पानी की ही होनी चाहिए साथ। तो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पे अच्छे से ध्यान दिया है तो आगे जाके आपका कम टाइम लगेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी तो ये समझ लेना आपका डबल टाइम लगेगा, इन्वेस्ट होगा अंडरस्टैंड करने में ही पहले, उसके बाद आपका याद करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो इसके बाद अगर हम आए कि मेमोराइजिंग पे कैसे करना है, हमें याद कैसे करें चीज़ें, हम भूल रहे हैं, हमने आज पढ़ा हम कल भूल जाते हैं, परसों भूल जाते हैं, 3 दिन बाद भूल जाते हैं। तो पहले तो डीमोटिवेट मत होइए। आप जैसे बहुत सारे लोग और बहुत लाखों लोग और हैं जो इसी बात से परेशान है कि वो आज पढ़ते हैं उन्हें कल याद नहीं रहता, आज पढ़ते हैं जब एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं क्वेश्चन सामने आता है तो फिर वो सोचने बैठ जाते हैं अरे ये भी था क्या सिलेबस। तो हमारा माइंड ही कुछ ऐसा है कि हम पहले 2 घंटे में, फर्स्ट 2 आवर्स विद इन, जब हम इन्फॉर्मेशन कोई लेते हैं तो उसकी 50% इन्फॉर्मेशन वो गायब हो चुकी होती है साहब हमारे दिमाग से। ये हमारे दिमाग की करामात है, हमारी गलती नहीं, हमारे दिमाग की गलती है, सबका दिमाग ऐसा ही है मतलब। तो और नेक्स्ट 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स से आपने क्लास देखी, 2 घंटे में आप 50% इन्फॉर्मेशन गवा चुके हो, विद इन 24 आवर्स आपकी 70% इन्फॉर्मेशन जा चुकी है। तो अब आप समझ लो, अगर आपने इस टाइम में रिवाइज़ नहीं करा है, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट वापस नहीं देखा है तो 70% तो जा ही चुका है। 70% जा चुका है, उसके लिए 100% टाइम वापस आपको लगाना पड़ेगा, पहले समझने में फिर याद करने में। तो कैसे हम इस कमी के आगे निकले कि हमारे दिमाग से जो बातें ऐसे निकल रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं, ये जो निकल रही हैं इसको वापस अपने दिमाग में फिट कर पाएँ, कैसे इस कमी के आगे बढ़ें। तो सबसे पहले तो जिस दिन से आप स्टार्ट कर रहे हो सेल्फ स्टडी या फिर क्लासेस, आपका गोल सेट हो जाना चाहिए कि मुझे जो है एग्ज़ाम के पहले जब एक दिन मिलेगा सिर्फ मुझे, तो ये इतना सारा जो कोर्स है वो मैं कैसे रिवाइज़ करूँगा, ये आपका एक गोल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, आपका अगर इतना बड़ा सब्जेक्ट आपको एक दिन में रिवाइज़ करना है तो ये सारी की सारी जो आप बुक्स लेके बैठे हो सब नहीं पढ़ सकते। तो आपको जो है क्या करना है, एक समराइज़ करना पड़ेगा चीज़ों को और एक रिवाइज़ करना पड़ेगा उन्हें, ताकि आपको जल्दी से याद आए और आपको बस छोटा मटीरियल हो जो आप एक दिन में ख़त्म भी कर पाओ। वरना उस एक दिन में इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप बुक्स देख के ही हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे और सो जाओगे। तो मेमोराइजिंग के 2 पार्ट्स अगर बनाएं, एक इज़ समराइजिंग, छोटा करो कॉन्सेप्ट को, एंड सेकंड इज़ उसको रिवाइज़ करते जाओ। इन्हीं चीज़ों से वो याद होगा। तो इन दोनों को आप डिटेल में देखेंगे आगे, कैसे समराइज़ करें, कैसे रिवाइज़ भी करें। दोस्तों अगर स्टार्ट करें कि समराइज़ कैसे करें, हाउ टू समराइज़, पहला पार्ट जो था हमने याद करना है कि हाउ टू समराइज़। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि अगर आप पहली बारी कोई चीज़ पढ़ रहे हो जिसको आपको पढ़ने में पूरा पेज आधा घंटा लगा, तो आपको नेक्स्ट टाइम आपको उसकी समरी बनानी जिससे कि आप उसको 20 मिनट में ख़त्म कर पाओ। सिमिलरली आप थर्ड टाइम जब आप पढ़ो तो आप 10 मिनट में ख़त्म कर पाओ। अगर आपको हर बारी सेम टाइम लग रहा है साहब, लास्ट जो आपने चीज़ पढ़ी थी वो पढ़ने में आपको 30 मिनट लगे थे लास्ट टाइम, इस बारी भी आपको 30 मिनट लग रहे हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, ये मान के चलना। तो नहीं, हर बारी जब भी आपका वापस वो टॉपिक पढ़ो, सेम टॉपिक, इट हैज़ टू बी इन अ लेसर टाइम फ्रेम। 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट ऐसा होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा तो बहुत दिक्कत है साहब, आप ये समझ लेना।
तो आगे बढ़ते हुए कि समराइज़ करें कैसे, तो हर बारी टॉपिक को आपको लेसर टाइम लगना चाहिए, हर बारी आपको पूरा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए आप क्या करिए, चार्ट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट का फ्लो बनाइए कि हाँ ये 2 चीज़ें, ये 3 चीज़ें, इसके नीचे ये चीज़ है, ऐसे ऐसे करके आपको फ्लो बनाना है कॉन्सेप्ट का। कीवर्ड्स को जो है हाईलाइट करिए ताकि आपके माइंड में कीवर्ड्स फिट होना शुरू करें। कोई अगर आपको मेमोरी टेक्निक बनानी है, स्टोरी बनानी है, निमोनिक्स बनानी है, अभी उस टाइम पे बनाइए ताकि आप उसको बार बार रिवाइज करके याद भी कर पाओ। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तभी जाके आपका टॉपिक समराइज होगा एंड शॉर्ट होगा। लास्ट डे पे आपको रिवाइज करना तभी कर पाओगे। एंड लास्ट, कब करें समराइज? विद इन 24 आवर्स ऑफ स्टडिंग द कॉन्सेप्ट। या आपकी जब क्लास हुई उसके विद इन 24 आवर्स आपको समराइज करने की कोशिश पूरी करनी है अपनी तरफ से। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा 50% ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन 2 आवर्स चला जाता है, विद इन 24 आवर्स हम 70% इन्फॉर्मेशन जा चुका होता है। तो इस चीज़ के आगे बढ़ने के लिए हमें अपना रिवीजन पैटर्न भी ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये जो चीज़ बाहर जा रही है उसको हम अंदर बंद कर पाएँ अपने दिमाग के अच्छे से। तो उसके लिए हम रिवाइज़ करें कैसे? तो विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, सिंस आपका 50% चला जाता है, तो ये फर्स्ट 2 आवर्स आप समझ लेना आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं उस टॉपिक के लिए। अगर इन 2 घंटे में आपने उस टॉपिक को एक बार रिवाइज़ कर लिया तो आपका आगे का काम आसान हो जाएगा। अगर नहीं करा तो समझ लेना आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगली बारी आपको 50% तो जा चुका है। अगली बारी आपको जब भी पढ़ोगे, जब विद इन 24 आवर्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, आपको मेहनत आपकी 1.5 या 2 टाइम्स करनी ही पड़ेगी उस टॉपिक को याद करने के लिए, क्योंकि एक बार वो दिमाग से आधा निकल चुका है। बट अभी जब आपके में फिट है, क्लास में आपने अभी सुना है, तो विद इन 2 आवर्स उसको रिवाइज़ करो। कैसे करो? IPCC में हो, आप घर आके रिवाइज़ करिए उसको। अगर आप फाइनल में हो सकता है आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते हो, या मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में एक बार उस पर नज़र फेर लो उस कॉन्सेप्ट पे। टाइम आपको बचाना है, किसी भी तरह बचाना, क्या आपको चुराना है टाइम इधर उधर से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है एंड इट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग आपके लिए। तो आपका फर्स्ट रिवीजन वो होना चाहिए आपका फर्स्ट 2 आवर्स में। जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन निकल रहा है आपके दिमाग से, वहाँ पे आपको गेट बंद करना है उस जगह पे। फर्स्ट 2 आवर्स में आपको देखना ही है कॉन्सेप्ट किसी भी तरह से। तो ये हुई थी हमारी फर्स्ट रिवीजन। इसके बाद सेकंड रिवीजन कब करें? 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद कर ले क्या? नहीं सर, ना 1 महीना ना 2 महीने, 24 आवर्स के अंदर आपको करनी है जब आप समरी नोट्स बना रहे हो। तो आपकी जब समरी नोट्स बन रहा है, आपका सेकंड रिवीजन उस टाइम पे होना चाहिए। आपकी मेमोरी टेक्निक उस टाइम पे आएगी, आपका कोई अगर स्टोरी आनी है तो उस टाइम पे आएगी। तो ये हुए आपके 2 रिवीजन जो आपको स्टार्टिंग में आपको एक तरह से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट को फिट कर देंगे। इसके बाद ये फिट हुए कॉन्सेप्ट को ऐसे एकदम गाड़ने के लिए दिमाग में थर्ड रिवीजन आपकी आएगी वीकेंड्स पर, जहाँ पे आप उस समरी से पढ़ोगे ताकि आपको समरी का फ्लो भी याद हो अच्छे से एंड मेमोरी टेक्निक भी आपके दिमाग में फिट हो। और उसके बाद दोस्तों आप क्या, अब तो हम आराम कर सकते होंगे, अब तो हम चैन से ज़िंदगी जी सकते होंगे। अपने इतनी बारी रिवाइज़ कर लिया, अब तो हमारी रैंक पक्की है क्या? नहीं दोस्तों, इसके बाद अभी आपको और बहुत मेहनत करनी है। इसके बाद हर 2 हफ्ते में आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करते रहना है। अगर आप मान लो आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना छोड़ दिया, आपका अगर फ्लो टूट गया, तो ऐसा समझ लेना आपको फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया लगने लग जाएगा। तो रिवीजन करते रहना है, उस कॉन्सेप्ट को देखते रहना है, एटलीस्ट आपकी नज़रों से जाए बार बारी, एंड हर थोड़े 2 हफ्तों में एक बारी रिवाइज़ हो जाए बिना देखे। तो ये आपके टारगेट्स रहने चाहिए। तो इसके बाद जब हमने ये नए टॉपिक्स के लिए तो बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे रिवाइज़ करते चलना, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक। उसके बाद जो नए टॉपिक्स हैं वो आपके रिवाइज़ हो रहे हैं मान लो अच्छे से, बट जो आपके पुराने टॉपिक्स हैं उन पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। तो इसके आगे अगर चलें तो जो ओल्ड टॉपिक्स आपके जो 3 हफ्ते पहले पढ़े थे, 4 हफ्ते पहले पढ़े थे, 5 हफ्ते पहले पढ़े थे, वो भी आपके रोज़ रिवाइज़ होने चाहिए। रोज़ नहीं तो थोड़े ऑल्टरनेट डे में, वरना ऑल्टरनेट वीक, कभी ना कभी होना चाहिए। तो रोज़ 15 से 30 मिनट आप ओल्ड टॉपिक्स को दो कि आपने 3 हफ्ते पहले टॉपिक पढ़ा था तो उसको 30 मिनट आपको रिवाइज़ करना है। चाहे हेडिंग्स रिवाइज़ करो, अंदर का रिवाइज़ कर पाओ तो बेस्ट, नहीं तो सिर्फ एटलीस्ट हेडिंग ज़रूर रिवाइज़ करो। उसके बाद मतलब उसका जो फ्लो था आपके दिमाग में आ जाना चाहिए उन 30 मिनट्स में कि ऐसे ऐसे था इस सेक्शन में, ऐसे ऐसे था, ये सब था उसमें। तो ये आपका एक रिवीजन होना चाहिए ताकि ओल्ड टॉपिक्स भी आपके रिफ़्रेश होते रहे दिमाग में। ये ना हो कि नया आ रहा ओल्ड जा रहा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कुछ ऐसे वीकेंड्स रखना जैसे ऑल्टरनेट वीकेंड का आपने 4 से 6 घंटा रखा, अब मैं सिर्फ रिवाइज़ करूँगा ओल्ड टॉपिक्स, नया कुछ भी नहीं छूँगा। मतलब रिवीजन आपकी जो होगी ना वही आपको आगे ले जाएगी, नंबर आपके आगे बढ़ाएगी। तो हर ऑल्टरनेट वीक आप 4 to 6 आवर्स ऐसे एलोकेट कर दो कि सिर्फ मुझे पुरानी चीज़ें पड़ी हुई जो हैं वो आज रिवाइज़ करनी है, नया कुछ नहीं करना है इन 6 घंटों में। इसके साथ साथ सिर्फ हेडिंग्स देख के रिवाइज़ करो। जब आपका ये एक स्टेज आ गया कि आप इतना बार रिवाइज़ कर चुके हो एक चीज़, तो आपको कंटेंट की जैसे हेडिंग है या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख के आपको नीचे का पूरा याद आना चाहिए, बिना देखे ऐसे करो। शुरू में हो सकता है थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग हो जाए कि क्वेश्चन देखा मैं याद नहीं आया, सब 3 पॉइंट याद है 5 में से, बट वो वाला आपका बेस्ट रिवीजन होगा, ये बात मेरी मान लेना। आगे जाके आपको जब आराम से याद आना शुरू होगा, बस हेडिंग देखो और याद करो। आपने जैसे टॉपिक बना लिया कि ये चैप्टर है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन हैं,
तो पहले क्वेश्चन का आंसर बिना कुछ भी देखे, बिना बुक खोले, कॉपी में आपने सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, उस हेडिंग को देख के आप सोच रहे हो कि हाँ इसका ये आंसर था, इसमें ये पार्ट्स था, इसमें ये सेक्शन में कंटेंट था, ये आपकी बेस्ट रिवीजन होगी, ये बात मानना। उसके बाद एक चैप्टर की समरी माइंड में रखना कि हाँ मेरा अगर ये ऑडिट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो इसमें मेरे ये टॉपिक्स आते हैं कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मतलब क्या है, उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज़ क्या क्या है, ऐसे मतलब एक समरीज अपने पास रखना कि उसमें हेडिंग्स क्या क्या हैं चैप्टर में। उससे थोड़ा सा आपका फ्रेमवर्क रहेगा दिमाग में कि हाँ ये चैप्टर में ये चीज़ें हैं। एंड लास्ट नेल इन दी कॉफिन, इतनी जो मेहनत करी साहब, रिवाइज करा, पढ़ा, समरी बनाई, इतना कुछ करा यार, उसके बाद भी एग्ज़ाम में गए, सब अटैम्प्ट सिर्फ 60 नंबर का कर पाए। वी कुड अटैम्प्ट ओनली 60 मार्क्स। क्यों? क्योंकि हमारी स्पीड ही नहीं है यार, स्पीड नहीं है। हम लिख रहे थे, हमें आता था क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन सारे आते थे एग्ज़ाम के, हमने लिखना शुरू करा, हमने 5 नंबर, हमें जो क्वेश्चन में 10 मिनट देने थे हमने उसमें आधा घंटा दे दिया। अब अगर पेपर ही 60 नंबर्स का अटैम्प्ट करके आएंगे तो एग्जामिशन की उम्मीद करना तो बहुत गलत है ना सर। वहाँ एग्जामिनर आपको 60 नंबर तो नहीं देगा हर क्वेश्चन में। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द लास्ट नेल इन दी कॉफिन, जो आपका अच्छे से आपको याद भी करा देगा चीज़ें और आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा, लिखना कैसे, आपके हाथ चलेंगे अच्छे से। तो हर चैप्टर के आप 1-2 क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट वाले उठाना और उन्हें डिटेल में जैसे आप एग्जाम में लिखने वाले हो वैसे करके लिखना। ये भी आप ऐसे हर वीक कर सकते हो कि आप सैटरडे संडे में एक वीक आपने उठा लिया कि ऑडिट के ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आपने लिख के देखा, तो आपके लिखना भी होगा, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, प्लस आपका याद भी अच्छे से होगा। तो ये सब चीज़ें आपको करनी ही हैं। तो अगर मैं लास्ट में आपको समरी में बोलूँ कि कैसे हम अच्छे से पढ़ पाएँ, सबसे पहला ध्यान अंडरस्टैंड करने पे। समझ सब कुछ आना चाहिए भाई साहब। समझ नहीं आ रहा तो पहले उसे समझो, रट्टा मत मारने बैठ जाना, समझना है पहले। सेकेंड इज़ उसको समराइज़ करना, छोटा करना टॉपिक को ताकि आगे अच्छे से पढ़ पाओ। थर्ड इज़ उसकी मेमोरी टेक्निक है, स्टोरी बिल्ड करना। फोर्थ रिविजन। अब रिविजन कितनी करनी है? बहुत सारी करनी है, अलग अलग टाइम पे करनी है, विद इन फर्स्ट डे, विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स, उसके नेक्स्ट 2 वीक्स करते जाना है। तो ये सब आपकी रिविजन हो जाएंगी। उसके लास्ट राइटिंग प्रैक्टिस। तो अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, और ये सब चीज़ें बोल बोल के करना, राइटिंग प्रैक्टिस भी आप बोल बोल के कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो तो एटलीस्ट मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करी थी मेरी रैंक आई। एंड आपकी भी आ सकती है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम ही स्टूडेंट था मैं स्कूल में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप भी कर सकते हो। ये एक बारी बस मन बनाने वाली बात है, एक गोल रखने वाली बात है। तो अपना टाइम अच्छे से एलोकेट करो, टाइम अच्छे से यूज़ करो, अपने टाइम की वैल्यू करना कि आपके पास टाइम बहुत कम है, ये मान के चलना। चाहे आप IPCC में हो चाहे फाइनल में, आपके पास टाइम की सबसे ज़्यादा कमी है, ये मान के चलना ज़िंदगी में। तो लास्ट में ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये समझ आया होगा आपको, और आप में से 10 लोग भी अप्लाई कर लेना तो मेरे लिए बहुत है कि 10 लोग भी इसे अप्लाई करके कुछ कर पाए, फाइनल में पास हो पाए अच्छे से, IPCC में पास हो पाए अच्छे से, तो मेरे लिए वो बहुत है। अगर आपको पसंद आया आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी ये टिप्स देख पाएँ। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, मेरे पास और बहुत सारे वीडियोज़ के भी प्लान है। एंड कमेंट करना आपकी तैयारी की टिप क्या टेक्निक्स हैं, क्या आप अलग कर रहे हो दूसरों से, ताकि सब उससे बेनिफिट कर पाएँ। सो स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव एंड मेहनत करते रहना। थैंक यू।